चलिए, तो लास्ट हमने देखा था इसके अंदर। ये यहाँ तक अपने सारे टूल्स देख लिए थे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट ऑपरेटिंग जो है वो ट्रांसफॉर्म। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म यूज में आता है जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑपरेटिंग ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म अगेन कंट्रोल प्लस डी कीबोर्ड शॉर्टकट। ट्रांसफॉर्म अगेन कंट्रोल प्लस डी कीबोर्ड शॉर्टकट। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि अपन ने जो है वो कुछ भी जैसे इसको हल्का सा बढ़ाया और कंट्रोल डी करता है, सेम वेक्टर बड़ा हो जाएगा। इसी में जो है वो अगर मैंने हल्का सा छोटा किया और कंट्रोल डी, तो ट्रांसफॉर्म को रिपीट कर रहा है। ट्रांसफॉर्म अगेन। आपका ये लिया और इसके अंदर अगर थोड़ा सा जैसे रोटेट किया एंड जस्ट कंट्रोल डी, तो फिर रोटेट करेगा ये। ठीक है। और अगर अपन इसको जो है वो मूव कर दिया एंड जस्ट कंट्रोल डी, तो फिर उतना ही जो है वो आगे मूव होता रहेगा। या आपने इसकी जो है वो कॉपी कर ली एंड जस्ट कंट्रोल डी, कॉपी करेगा ये। तो जो भी अपन करता है उसी को वो रिपीट करता रहता है। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म अगेन ये। इसके बाद जो है वो यहां पर नेक्स्ट रे ये लिया एंड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म एंड नेक्स्ट रे मूव। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम कीबोर्ड शॉर्टकट। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है। मूव ये लिया और यहां पर जो है वो इसके अंदर हॉरिजॉन्टली कितना प्रॉपर डिस्टेंस अगर हमको देना है, क्योंकि अभी तक जब अपन मूव करते हैं तो क्या करते हैं कि अपन जस्ट क्लिक किया और ऐसे ही मूव कर देते हैं। ठीक है। बट अगर आपको कोई वैल्यू देनी है, जैसे मान लीजिए कि मैं 20 mm आगे शिफ्ट करना चाहता हूं, 20 mm फिक्स, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस आप मेजर करोगे तो 20 mm। और इसके अंदर एंगल चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। और इसमें अगर आप कॉपी करना चाहो तो कॉपी भी कर सकते हैं ये। और फिर अगर मैं कंट्रोल डी करता हूं, तो सब जो कॉपी हो रहा है वो कितने पर, 20 20 mm पर। क्लियर। तो फिक्स वैल्यू भी अपन दे सकता है इसी में है। और इसको जो है वो यहां पर ला किया एंड कंट्रोल शिफ्ट एम हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, वर्टिकली भी आप कर सकते हो। ठीक है। हॉरिजॉन्टली जैसे 0 किया, वर्टिकली ऊपर नीचे कितना। ठीक है। या पर्टिकुलर किसी एंगल में चाहिए तो एंगल भी दे सकते हैं। और फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की वैल्यू भी दे सकते हैं। प्रॉपर डिस्टेंस देना है तो वो भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 100 mm 37 डिग्री पर, या कुछ और 45 डिग्री पर ये लिया, तो यहां से 45 डिग्री पे जो है वो 100 mm आगे शिफ्ट कर दिया। फिर कॉपी या फिर इसी को मूव करना है, तो इसी को करना है तो जस्ट ओके, तो वो मूव हो जाएगा। क्लियर। चलिए, इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट रे ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म एंड नेक्स्ट रोटेट। रोटेट रोटेट एक्चुअली यूज में आता है जैसे ये लिया और इसको रोटेट।
जितना भी आपको करना है ये, ठीक है। और रोटेट के साथ साथ इसमें कॉपी करनी है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे 15 डिग्री पर कॉपी और कंट्रोल D, तो सब जो है वो 15 15 डिग्री पर। फिर चलिए इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट रे, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म एंड नेक्स्ट रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट ये लिया और यहां पर जो है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जैसे भी आपको करना है। रिव्यू ऑन हॉरिजॉन्टल या कुछ और शेप, जैसे एक शेप लिया वैसे ही, और इसको जो है वो ऑब्जेक्ट में गए ट्रांसफॉर्म एंड जस्ट रिफ्लेक्ट सेंटर से वर्टिकली, जैसे, ठीक है। और इसको अगर हॉरिजॉन्टल करना चाहें, हॉरिजॉन्टल ऊपर और नीचे, और इसे अगर किसी एंगल में चाहिए तो एंगल में भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट एंगल लेगा और उस एंगल से रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। जैसे मान लो कि यहां पर मिरर रखा हुआ है तो किधर करेगा, यू, ठीक है। तो यहां से एंगल भी दे सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकते हैं। कंफ्यूजन इसी में नेक्स्ट वे ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म और नेक्स्ट, इसके बाद में स्केल। स्केल ये लिया और यहां पर जो है वो यूनिफॉर्म स्केल, जैसे 50%, हाँ, ठीक है। इसी में यहां पर जो है वो स्केल में नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म किया तो आप जैसे 100 और ये 50, ऐसे दबा हुआ सा फील ले रहा है, क्योंकि वर्टिकली जो है वो तो 50% हो गया, बट हॉरिजॉन्टली तो वो उतना ही रहा। देखो, ठीक है, वापस से 100, ये, ठीक है। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म यहां से डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, स्केल कॉर्नर्स, स्केल कॉर्नर्स क्या होता है, जैसे मैं इसको कैंसिल करता हूं, जैसे ये है, ठीक है। कॉर्नर्स, इसको राउंड किया, रेडियस जैसे 5 दे दिया, ठीक है, 5 रेडियस, ठीक है। अब इसको जो है वो मैं छोटा या बड़ा करता हूं, अब देखो, रेडियस कम, बड़ा किया, बढ़ रही है। बट इसके अंदर जो है वो यहां पर ऑब्जेक्ट में गया, जस्ट ट्रांसफॉर्म एंड स्केल, और यहां पर इसको ऑफ कर दिया, जस्ट ओके। अब आप देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिक्स। ये चीज आप चाहो तो यहां से भी कर सकते, ये रहा, ठीक है। ऐसे ही जो है वो अभी कर देखा जाए तो इसकी जो स्ट्रोक है, जो आउटलाइन है उसकी थिकनेस 1 पॉइंट, ठीक है। बढ़ानी है बढ़ा सकते हैं, जैसे 2 3, जो भी आपको चाहिए, ये लिया। और इसके अंदर जो है वो यहां पर अभी जैसे 4 है, और इसकी जो साइज है वो कम या ज्यादा करता है, तो उसकी जो विड्थ है वो सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रही है। बट अगर आप यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट में गए, जस्ट स्केल, ट्रांसफॉर्म में स्केल, और यहाँ पर स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स एंड जस्ट ओके। अब अगर आप करते हो तो
सेम चीज ट्रांसफॉर्म में यहां से भी कर सकते हैं। यहां से ऑन एंड ऑफ ऑफ कर दिया तो फिर आप कुछ भी चेंज करो सेम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट रे, इसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड नेक्स्ट रे शेयर। ये लिया और एंगल जितना भी। ठीक है। ये लिया और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जैसे चाहिए वैसे एंगल देना है तो एंगल सेम जैसे रिफ्लेक्ट किया था वैसे ही। और इसके अंदर कॉपी, कॉपी भी कर सकते। ठीक है। इसी के अंदर वो यहां पर नेक्स्ट है जैसे ये लिया, छोटा करते हैं थोड़ा सा ये और ऑब्जेक्ट में गया जस्ट ट्रांसफॉर्म और यहां पर नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म ईच ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी कीबोर्ड शॉर्टकट। ट्रांसफॉर्म ईच ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी कीबोर्ड शॉर्टकट। ट्रांसफॉर्म ईच ये लिया जस्ट क्लिक। अच्छा इसमें जो है वो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ले लिया सपोज लाइक किया मैंने और यहां पर ऑब्जेक्ट में गया जस्ट ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म ईच स्केलिंग सबकी एक साथ एक ही जगह पर उनका सेंटर शिफ्ट नहीं हो रहा है। मूव, मूव में तो सेम ही रहेगा ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और अगर रोटेट करते हैं तो सारा वो भी अपनी ही जगह पर ये। ठीक है। अच्छा इसके अंदर यहां पर जो है वो रिफ्लेक्ट करना है इसमें तो रिफ्लेक्ट एक्स में ऐसे रिफ्लेक्ट वाई में या रैंडम फिर वो रैंडमली। ठीक है। एक्स और वाई में रिफ्लेक्ट भी हुआ और रैंडम। ठीक है। नेक्स्ट इसी में ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड नेक्स्ट है रीसेट बाउंडिंग बॉक्स। रीसेट बाउंडिंग बॉक्स रीसेट बाउंडिंग बॉक्स रीसेट बाउंडिंग बॉक्स क्या काम आता है जैसे ये है अभी करते करते तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन का है वो ऐसे है। ठीक है। और इसके अंदर यहां पर मैं ऑब्जेक्ट पे गया जस्ट ट्रांसफॉर्म एंड रीसेट बाउंडिंग बॉक्स स्ट्रेट हो गया। ये देख अब आप इसको ऐसे स्ट्रेटली या मैं इसको घुमा दिया और इसको वापस से ऑब्जेक्ट में गया जस्ट ट्रांसफॉर्म एंड रीसेट बाउंडिंग बॉक्स स्ट्रेट कर देगा। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म करने में इजी रहता है। ठीक। इसी में नेक्स्ट है ये लिए ऑब्जेक्ट है ट्रांसफॉर्म के बाद नेक्स्ट अरेंज और इन सबको नोट कर लीजिए ब्रिंग टू फ्रंट ब्रिंग फॉरवर्ड स्टेप बैकवर्ड सेंड टू बैक।
ठीक है। तो इसके अंदर है वो यहां पर ऑब्जेक्ट अरेंज, और इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट्स को उनका ऑर्डर चेंज करना हो, जैसे ये ये मैंने कॉपी किया, कलर्स चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये लिया और इसके अंदर यहां पर थोड़ा सा घुमाता हूं, ये लिया, ये इसके ऊपर रखा हुआ है, सबसे ऊपर है। तो यहां पर जो है वो ऑब्जेक्ट में गया एंड जस्ट अरेंज, और फ्रंट ऑलरेडी है। ठीक है, मैं यहां पर करता हूं सेंड टू बैक, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, वो भी लेफ्ट हैंड साइड वाला, सबसे नीचे। ठीक है, यहां पर जो है वो ऑब्जेक्ट में गया एंड जस्ट ट्रांसफॉर्म एंड, सॉरी अरेंज एंड, यहां पर ब्रिंग टू फ्रंट, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, वो भी राइट साइड वाला, सबसे ऊपर। इसी में जो है वो यहां पर ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म और अरेंज एंड सेंड टू बैक, बैकवर्ड, एक नीचे कंट्रोल के साथ, कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट, वो भी लेफ्ट साइड वाला, वन वन, एक एक करके जो है वो पीछे जाएगा। और कंट्रोल के साथ अगर राइट ब्रैकेट अपन यूज करते हैं तो एक एक ऊपर आएगा। ठीक है, चलिए, इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट रे ऑब्जेक्ट एंड, इसके बाद नेक्स्ट अलाइन। ठीक है, तो अलाइन जो है वो यहां पर कैसे काम करता है, नोट किया। यहां पर जो है वो इसके अंदर, जैसे ये और ये है, सपोज लाइक हियर, एंड इनको जो है वो यहां पर अलाइन, ऑब्जेक्ट में गया और जहां से अलाइन यहां से ले सकते हैं, या यही चीजें यहां पर भी अवेलेबल है। अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट से। ठीक है, सेंटर से, राइट से, राइट हैंड साइड से लाइन हो गया। इसी में जो है वो यहां पर जैसे ये ले लो। ठीक है, सबको सिलेक्ट किया और यहां से टॉप, टॉप से, सेंटर से, सेंटर एक ही उसमें है। इसी में जो है वो यहां पर बॉटम, बॉटम से लाइन हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर जो है वो नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट के बाद में अलाइन में, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, एक चीज और है अलाइन में, एक चीज और समझते हैं क्या होता है। अलाइन यहां से तो ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं, विंडो विंडो के अंदर जो है वो अलाइन, शिफ्ट प्लस F7 कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, शिफ्ट प्लस F7 कीबोर्ड शॉर्टकट, अलाइन शिफ्ट प्लस F7 कीबोर्ड शॉर्टकट, शिफ्ट प्लस F7 कीबोर्ड शॉर्टकट, ये लिया जस्ट क्लिक, ये देखो अलग से जो है वो डायलॉग्स पैनल निकल के आया। और यहां से भी ओपन कर सकते हैं, ये जो चीज अपने यहां से ली वो यहां से भी। और इसके अंदर यहां पर एक चीज होती है कि अभी जब अलाइन कर रहे हैं तो सभी एक साथ हो रहे हैं,
बट मान लो कि मुझे जो है वो, ये मैंने नीचे रखा, ये यहां पर है, ये यहां पर है और ये यहां पर है, और मैंने सबको सिलेक्ट किया, और मैं चाहता हूं कि ये जो अलाइन हो वो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये मूव ना हो। तो इसके अंदर यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, इसको लिया, और जैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं, इस पे, तो वो जो है वो, अगर अपन गौर से देखें तो उसकी जो आउटर बाउंड्री जो है वो अलग से ब्लू कलर में जो है वो नजर आ रही है। आ रही है ये। अब जब वो अलाइन करेंगे तो आप देखो, वो मूव नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग बाकी सब मूव। ठीक। तो या तो यहां पर क्लिक करो, अगर ये ऑन नहीं है तो ऑल्ट के साथ अगर आप किसी एज पे क्लिक करोगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखो, फिर आप अलाइन कर दो। कंफ्यूजन। इसी में डिस्ट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कैसे काम करता है, ये देखिए, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट, टॉप से, सेंटर से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से। तो इसको जो है वो यहां पर, ये लेगा, इसको थोड़ा सा स्केल करके छोटा कर लेता है। ये 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 और ये, सबको सिलेक्ट किया और मैं सेंटर कर लिया। ठीक है। अब यहां पर जो है डिस्ट्रीब्यूट, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट टॉप। तो इसके टॉप से इसके टॉप का जो डिस्टेंस है वही इसके टॉप से इसका और इससे इसका है। अगर आप यहां पर जो है वो गाइडलाइंस का यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां से यहां तक का जो है वही यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और यहां से यहां तक इक्वल। कंफ्यूजन। ऐसे ही ये लिया, और यहां पर जो है वो सेंटर से, इसके सेंटर से इसके सेंटर डिस्टेंस वही इससे इसका और इससे इसका, बॉटम, इसके बॉटम से इसके बॉटम का डिस्टेंस वही इससे इसका और इससे इसका। ठीक है। इसके बाद जो है वो यहां पर ऐसे ही जो है वो आप इनको, ये लिया, सिलेक्ट किया, और मैं इसको ऐसे सेंटर कर लिया, और यहां पर जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट। तो इसके लेफ्ट से इसके लेफ्ट का जो डिस्टेंस है, मतलब इसका स्टार्टिंग है जो है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक का है, और उतना ही यहां से यहां तक। सेम। कंफ्यूजन। ठीक है। इसी में ये लिया, और सेंटर से, अब इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वही इसके सेंटर से इसके सेंटर का, और इसके सेंटर से इसके सेंटर का इक्वल। कंफ्यूजन। सेम लेफ्ट साइड से, तो स्लैकिया और लेफ्ट से, तो सेम, इसके लेफ्ट का डिस्टेंस है वही इससे इसका और इससे इसका होगा। ठीक। कंफ्यूजन। इसी में यहां पर जो है वो इनके बीच का गैप जो है वो मुझे इक्वल करना है। तो उसके लिए यहां पर, ये देखो,
हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस, ये मैंने सिलेक्ट किया सबको, और यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस, इस पे जैसे क्लिक करते हैं, अब आप गौर से देखिएगा इन सबके बीच का जो गैप है, जैसे इससे इसका जो गैप है और ये जो गैप है इक्वल, देखो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक जो गैप है वही यहां से यहां तक का है, और ऐसे ही यहां से यहां तक, तो सबके पीछे जो गैप है वो इक्वल आ गया। कंफ्यूजन? ठीक है। और इसी के अंदर यहां पर एक और चीज दी हुई है, ये लिया और यहां पर पेज से भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पैच की एजेस से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कंफ्यूजन? क्लियर? तो इस तरह से जो है अपन अलाइन कर सकते हैं। ठीक, ये अलाइन है। ठीक, तो अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट, चलिए तो यहां तक आप करके देख लीजिए, बाकी फिर अपन कल देखते हैं। ठीक है।